Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching my YouTube channel. Welcome back to another podcast. The good news is Pakistan has finally won a test match at home. Even better news that we have a chance of winning a test series. I know थोड़ा सा long shot है, far-fetched बात है, but जो एक चीज मैं और औरंगजेब काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे थे इस चैनल पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर सारे स्पोर्टिंग एनालिस्ट, क्रिकेटिंग एनालिस्ट कहते आ रहे थे, वो यही थी कि यू नीड टू प्रिपेयर ट्रैक्स, यू नीड टू प्रिपेयर पिचेस बेस्ड ऑन योर ओन कंडीशंस दैट फेवर यू। आजकल हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, हमारे पास डोमेस्टिक में स्पिनर्स अलबत्ता मौजूद है जिनको शायद हम चांसेस नहीं दे रहे थे। तो 2 साल 3 साल टकरे खाने के बाद, खौर होने के बाद, फाइनली कर्टसी आकिब जावेद, we were able to prepare a track of our own choice. And now that we have prepared a track of our own choice, we were able to defeat England by 150 runs. तो इस लास्ट मैच पे थोड़ी सी बात करेंगे, पर ज़्यादा फोकस जो हमारा वो होगा ऑन द नेक्स्ट गेम, which is the third test match between England and Pakistan in Rawalpindi. तो औरंगजेब, first of all, thank you so much for joining. क्या तासुरात है, मुझे तो पता है आपके क्या तासुरात है, but viewers के लिए, how do you feel after that second test match? एक positive vibe towards Pakistan cricket देखने को मिली after a very long time, which I'm sure would have been really heartening for you as well. या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी ने बहुत ज्यादा तीर चलाए, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मौके दिए, और फिर वो अपने डिसीजंस पे यू टर्न ले लेते थे या किसी और को ले आते थे। तो फाइनली उनका एक जो पत्ता है वो चल गया आकिब जावेद की फॉर्म में। somebody must have recommended him कि आप आकिब से बात करें। ऑब्वियसली वो क्रिकेटिंग सर्कल के बंदे नहीं है, वो एक मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्टर एंड इस लेवल के सर्कल के बंदे हैं और मीडिया के सर्कल के बंदे हैं। तो लेकिन वहां हमें से पता है ना, हमें पता है वो बंदे कौन थे, आपको भी पता है वो कौन थे। जो गनी इंस्टीट्यूट में बैठते हैं बंदे, वही होंगे जिन्होंने आकिब जावेद का बोला होगा। खुद तो वो फ्रंट पे नहीं आ सकते ऑब्वियसली अपने मैच फिक्सिंग वाले इशू की हाँ, वजह से, बट यू आई थिंक कैन इट्स हिम। यू कैन से दैट, बट लेकिन उनके भी आपस में कोई बहुत अच्छे टर्म्स हैं भी और नहीं भी है। हम मतलब सलमान नेक्स्ट। बट हम सलमान बट के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर जी ऑल जी दोस हु आर इंटरेस्टेड। जी औरंगजेब। जी। तो आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने दिए हैं, जिसने भी दिया, लेकिन ये है कि इससे भी ज्यादा ये मैटर करता है कि जिसको बेसिकली आप लेके आए हैं। सो वो बेसिकली ये रहा था कि किसी को भी लेके आते थे तो उनको कहते थे मुझे ये क्रिकेट ठीक करके दे दो। तो वो क्रिकेट ठीक करने से पहले सबसे पहले जो था वो बंदा ये कर रहा था कि शाहीन बाबर हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। वो इस डायरेक्शन में चले जाता था, चाहे वो वहाब रियाज है, चाहे वो मेंटोर्स हैं, चाहे वो जो भी आया है। उस वो पहले टीवी पे बैठ के कोई और बात कर रहा होता था, और फिर जैसे ही वो पीसीबी के अंदर आता था तो वो कहता था बाबर शाहीन जो है वो हमारे बेस्ट प्लेयर है, और उसके बाद हम कोई और बात करेंगे किसी और चीज के बारे में। तो ये पहले बंदे आए जिन्होंने ये वाला राउट नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनको ड्रॉप करेंगे। और सीधी सी बात है, ड्रॉप है। आप उसको ड्रॉप है। रेस्ट कह लें, वो भी कह लें, बट इट इज अ ड्रॉप, राइट? तो तो क्योंकि आप औरंगजेब, अपनी होम सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड जो है अपने बेस्ट प्लेयर तो नहीं उठाते ना। बिल्कुल, ये तो तो इस कोई पे प्लान नहीं होता कि मैं अपने बेस्ट प्लेयर को इंग्लैंड के खिलाफ रेस्ट दे दूंगा। अगर किसी का ये प्लान है तो प्लीज बता दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं, इट्स प्रीटी एविडेंट कि ये डिसीजन लिया गया, और ये डिसीजन जैसे पॉपुलर पॉपुलर जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जो वेल रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जेसन गिलिस्पी और शान मसूद की मर्जी के बगैर लिया गया। लेकिन जैसे आपने ही हाईलाइट की थी ये बात मैच से पहले ही कि द न्यू सिलेक्शन कमेटी जो बनी है उसमें शान मसूद और जेसन गिलिस्पी का कोई खास रोल नहीं है। शान मसूद इज जस्ट एन ऑन फील्ड कैप्टन, वो भी पता नहीं किस हद तक है, और जेसन गिलिस्पी इज मोर ऑफ अ ट्रेनर। तो लगता है ऐसी है कि जेसन गिलिस्पी की छुट्टी हो जाएगी इस टेस्ट सीरीज के बाद, या ही माइट लीव हिमसेल्फ, क्योंकि उन्होंने खुद पिछले दिनों बोला है कि आफ्टर द रीसेंट चेंजेस आई एम जस्ट अ ट्रेनर हु इज ट्राइंग टू गेट द बॉयज रेडी, आई डोंट रियली हैव मच से। तो डू यू थिंक दिस इज द एंड ऑफ द वेरी शॉर्ट येट treacherous disastrous tenure of जेसन गिलिस्पी? नॉट मच ऑफ हिज ओन मिस्टेक, लेकिन जिस तरह चीजें अनफोल्ड हुई हैं। अच्छा, इसमें लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दे आर इवॉल्विंग विद टाइम। सो व्हाट हैपेंस इज के हमारे मुल्क में आप जितना मर्जी मीडिया में आके बोल लें, रेड बॉल वाइट बॉल, रेड बॉल वाइट बॉल, हर प्लेयर आके ये ट्राई करता है, हर कोच आके ये ट्राई करता है कि वो दूसरी फॉर्मेट की सक्सेस से तो शायद वो थोड़ा सा एडवांटेज ले, लेकिन उसके फेलियर को हर कोई जो है वो डिसऑन करता है, एंड राइटली सो। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के। लेकिन आप जितना मर्जी बोल लें, जो फैंस हैं और जो क्रिकेट देखने वाले हैं वो इस तरह क्रॉस फॉर्मेट की टीम को देखते हैं। इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान रेड बॉल, पाकिस्तान वाइट बॉल, पाकिस्तान T20, पाकिस्तान ODI। इट्स जस्ट लाइक पाकिस्तान टीम। हाँ, वुमेन वन क्रिकेट टीम में डिफरेंस लोगों को समझ में आता है, फॉर्मेट में फैंस को डिफरेंस समझ में नहीं आता।
सो जो आपका व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जो आपका एक बुरा टाइम चला है T20 वर्ल्ड कप वाला, वो आपकी टेस्ट टीम को भी अफेक्ट किया है, और उसके साथ जो डिसीजंस पीसीबी ने लिए उस पर भी अफेक्ट किया है। इट्स नॉट लाइक के एक रीसेट बटन दब जाएगा एकदम से। वो रीसेट बटन दबाया हुआ था इन्होंने बांग्लादेश की सीरीज से पहले कि चले ठीक है, हम व्हाइट बॉल में बुरा खेले, आप लोग एक प्लान लेके आए रेड बॉल का, और यू मेक थिंग्स वर्क। और वो उन्होंने ठीक है, दे ट्राइड देयर बेस्ट एज वेल, शान और गिलेस्पी, उन्होंने एक डिफरेंट किस्म की पिच बनाई और ये चीजें की। लेकिन एक्चुअली में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड कंडीशंस, बियॉन्ड प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है। बाबर और शाहीन जो थे, दे वर लाइक वॉर्न आउट पीपल, लाइक मेंटली भी वो लग रहे थे और फिजिकली भी लग रहे थे, और स्किल लेवल पे भी वो डाउन लग रहे थे। और आपने काफी टाइम क्रॉस फॉर्मेट्स इन बॉलर्स को भी दिया। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं कि आप परफॉर्म करके दिखा दो, तब आपने शाहीन को काउंटलेस मौके दिए कि यार एक दिन तो चलेगा, एक दिन तो स्पेल आएगी वो वाली, लेकिन वो नहीं आई है। 20-25 मैच हो गए, इवन चैंपियंस कप को भी डाल लें आप, फैसलाबाद वाले, तो मतलब ये कोई 30-35 मैच बनते हैं, 30-35 उस उनकी शॉट्स बनती हैं एट गेटिंग सम सक्सेस व्हिच हैजंट कम येट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Yeah, and the scary part is के will they ever come back in the future? Yeah, will we ever get to see the same of those? यही चीज है, लेकिन hoping for the best. I know कि आप भी पुरुमीद है, मैं भी पुरुमीद हूँ, but चले, let's focus on what we have at the moment. Let's spare a thought for three players: Noman Ali, Sajid, and Kamran Ghulam. अब इन तीनों को लाया गया, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा प्रेशर तो शायद कमरान गुलाम में था, क्योंकि वो सपोजिटली हमारे ग्रेटेस्ट बैट्समैन को रिप्लेस करे थे, हु एट द मोमेंट इज नॉट अ ग्रेटेस्ट बैट्समैन। तो ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, प्लेड इन ट्रिकी सर्कमस्टेंसेस। फिर साजिद और नुमान, जिस तरह उनके लिए ही पिच तैयार की गई थी, तो लाइक आपके बोले कि दिस वाजंट जस्ट a fight for Pakistan that those two were like having on the field. It was a fight for the entire domestic cricket, क्योंकि आपको पता है कि हमारे थोड़े से शॉर्ट साइटेड लोग होते हैं। अगर लेट्स से फॉर सम रीजन साजिद और नुमान ना उस तरह से सक्सेसफुल हो पाते, तो लोगों ने कहना था ये देखो स्पिनिंग विकेट बना दी, स्पिनर्स आए हो गए, फलां कितने मैचेस हैं कुछ नहीं कर सका, नुमान कितने मैचेस हैं कुछ नहीं कर सका। तो एक तरह से कामरान, साजिद और नोमान, आई थिंक दे हैव really really vindicated domestic cricket in that particular match, ensured कि जब आप इसको वैल्यू दोगे और थोड़े से आप अपने होम एडवांटेज को बेहतर तरह यूज करोगे, तो you'll get the results. बट इन तीनों के बारे में what do you feel like, मतलब what surprised you the most or what excited you the most about these three? श्योर, मैं इसका थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से आंसर करूंगा, इन अ सेंस कि मेरी जो पीछे की कुछ 2-3 वीडियोस है आपके साथ, उसमें आई हैव लाइक टाइम एंड टाइम अगेन गिविंग यू एविडेंस कि जब ये कहा जाता है सिलेक्टर्स, कोच, कैप्टन की तरफ से कि यही हमारे बेस्ट है, यही हमारे बेस्ट है, तो मैंने देखा है कि जब ये सबसे ज्यादा बोला जाता है, तो उसके फौरन बाद ही ये बेस्ट रिप्लेस होते हैं नेक्स्ट बेस्ट से, और वो एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। वी टॉक अबाउट 2003 वर्ल्ड कप, कहा जाता था ये हमारे बेस्ट हैं, हमारे बेस्ट हैं, नहीं परफॉर्म हुआ, नए प्लेयर आए, हम फिर से जीतने लग गए। 2016 T20 वर्ल्ड कप में शाहिद अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उमर अकबर, अहमद शहजाद हमारे बेस्ट हैं। अगले साल आपको 6 नए प्लेयर मिले, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। सो ये तो कई दफा मुंह की खानी पड़ी उन लोगों को जिन्होंने बार बार ये बात की। इसमें मैं एक और एग्जांपल ऐड करूंगा, वहाब रियाज 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, पहले मैच में सही पिटे थे, फिर उनको ड्रॉप किया गया था, पता नहीं इंजरी के बहाने उनको टीम से निकाला गया था, एंड जुनैद खान वाज द वन हु केम इनटू द टीम वंस अगेन। वहाब रियाज के बारे में कहा जाता था ही इज आवर बेस्ट, बट इट वाज जुनैद खान हु इवेंचुअली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अस विनिंग। यस। सो ये आपको एक कल्चर शो करता है बेसिकली, और ये बार बार ये जो रिपीट होता है, ये जो बेस्ट को रिप्लेस करके नए लोग आते हैं और फिर उसके बाद वो खुद रिप्लेस हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद, और फिर एक नए लोग आ जाते हैं, ये आपको एक कल्चर शो करता है कि कहीं ना कहीं हमारी, और ये पीसीबी का मसला नहीं है, ये एक ओवरऑल सोसाइटल शायद कोई प्रॉब्लम है, हमारे कोई क्रिकेटर्स का कुछ इशू है, या हमारी जो पीआर गेम है, ओवरऑल प्लेयर्स मैनेजमेंट, एथलीट मैनेजमेंट जो गेम है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि 5-6 साल के बाद इनको समझ में नहीं आती। लाइक आई थिंक कोई एक फिगर है इन लाइक रुपी टर्म्स और डॉलर टर्म्स, जैसे ही ये हिट करते हैं तो उसके बाद इनकी फिटनेस, इनकी फॉर्म, इनकी हर चीज जो है वो स्लाइड करने शुरू कर देती है, क्योंकि वो शायद कोई एक मिनिमम इनका होता है, बेर मिनिमम के बस मैंने यहाँ तक जाना है, इससे आगे अगर मैं नहीं भी गया तो आई विल बी लाइक गुड फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो उस ये कल्चर जो है, ये गिलेस्पी को अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ में आता, यहाँ किसी और को, बाहर वाले को। वो जब कह रहा है कि मैंने बाबर को बैक करना है, आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, कि वो कह रहा है कि मैंने बाबर को बैक करना है, लेकिन
उसको ये कल्चर समझ में नहीं आता कि जब तक एक प्लेयर के पीछे प्लेयर नहीं लगता हमारे मुल्क में तो परफॉर्मेंस नहीं आती है। तो ये एक बीमारी है हमारी सोसाइटी के साथ और क्रिकेटर्स के साथ। तो ये चलती रहेगी, ये हमारा डीएनए है और इसी के अंदर ही आपको रह के ना परफॉर्मेंस निकालनी है प्लेयर से। और आप देखें ना ऑस्ट्रेलियन मॉडल थोड़ा सा कि डिस्पाइट डेविड वार्नर बीइंग रिलेटिवली आउट ऑफ फॉर्म अपने टेस्ट करियर के आखिरी 1-2 साल में, जब तक डेविड वार्नर ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की थी तो उनके पास बैकअप भी नहीं था उनके लिए। और जाहिर है जब डेविड वार्नर की रिटायरमेंट अनाउंस हुई थी तो ये हैरिस और रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, ये सारे जो थे दे बिकेम द कंटेंडर्स फॉर द ओपनिंग स्पॉट। तो वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। वो पता नहीं कितने मैचेस खेल के फर्स्ट क्लास शील्ड क्रिकेट क्या क्या खेल के वो लोग टीम में आते हैं। तो आई गेस गिलेस्पी वाज यूज्ड टू दैट। ही इज नॉट रियली एक्सपोज टू द फिल्थ ऑफ द पाकिस्तानी क्रिकेटिंग सिस्टम या द पाकिस्तानी so called merit system. तो he stuck with it. I mean it's sad but I do feel he's going to be going, and I think पाकिस्तान के issues को समझने के लिए आकिब जावेद is a very good mind because he's quite ruthless, he's straightforward। और उन्होंने जो पीडीपी में काम किया हुआ तो वो इनकी जड़ों से वाकिफ हैं जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं, सिर्फ लाहौर कलंदर्स के नहीं लेकिन जनरली आपको आइडिया हो जाता है चाहे जो मर्जी टर्रेन हो। तो ओके चले, आई मीन वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट द फर्स्ट मैच, लेट्स मूव, सॉरी वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट द सेकंड टेस्ट मैच। आई कॉल इट द फर्स्ट क्योंकि मेरी मेमोरी उससे पहले खत्म हो चुकी है जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के किया था, इंग्लैंड के लिए किया था। बट कमिंग बैक टू इट, 1-1 heading into the final test match। England obviously bring back Ankinson and रेहान अहमद को उन्होंने पिक किया इस मैच में। पॉट्स को ड्रॉप कर दिया, कार्स को ड्रॉप कर दिया। कार्स आई could be workload because I think he was just bowling really well at a very इट high इज pace। वर्कलोड। Yeah, no wicket वो ले चुके हैं over 2 matches। तो England are going all out for spin। I'm sure they've seen something in the Pindi pitch। तो पिच के बारे में थोड़ी सी बात करें, इंग्लैंड की टीम सिलेक्शन, पाकिस्तान obviously not changing anything। I expected आमिर जमाल to be dropped but then I think for who। लेकिन आपका क्या ख्याल है in terms of the team selections and the pitch? Give us your opinion। या सो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिगार्डिंग द इंग्लैंड सिलेक्शन वो नजर आती है, इट्स वेरी एविडेंट फ्रॉम सो उनके ज्यादातर यंग बॉलर्स हैं। क्रिस वोक्स जो है वो इन कंडीशंस पे इनफेक्टिव हैं। ऑब्वियसली वो एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर उनको ले आए थे थिंकिंग के बांग्लादेश के खिलाफ जो पिचेस हमने बनाई थी वो थोड़ी सी ग्रीन टॉप्स थी, तो उनको लगा होगा कि शायद थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ये चलेंगे शायद इस स्ट्रेटेजी पे, तो वो क्रिस वोक्स को ले आए थे एज एन एक्सपीरियंस बॉलर। लेकिन क्रिस वोक्स तो पहले टेस्ट के बाद नलिफा हो गए थे काफी हद तक, उन्होंने जिसकी विकेट ली आपको पता ही है। तो उसके बाद सेकंड जो किंग है वो किंग की विकेट लिया, औरंगजेब किंग की विकेट लिया है। या अब डू नॉट एग्जैक्टली। से द नेम इन वेन। सो सो उनका ये इशू था। बाकी जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही अंडर कुक्ड हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक देयर इंटरनेशनल क्रिकेट एक्सपोजर और इनके पहले पहले टूर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के। तो वो तो स्टोक्स मुझे पता है कि वो किस तरह से लेके चल रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो वैसे ही हार चुके हैं तो वो इस तरह अपने बॉलर को रिस्क नहीं करेंगे। उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो यही है कि 25-26 वाली जो एशेज सीरीज है जो नेक्स्ट ईयर नवंबर में है वो हमने जीतनी है, तो वो यहाँ से उस चीज के लिए बिल्डअप कर रहे हैं। सो एंड ऑल्सो चैंपियंस ट्रॉफी। सो क्योंकि ये जो दोनों बॉलर्स हैं कार्स और पॉट्स, ये दोनों वाइट बॉल भी खेल रहे थे। अभी इनका जो सीरीज चल रही थी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो T20 और ओडीआई सीरीज है दोनों खेले, तो ये उस उन प्लान्स में भी है। तो एटकिंसन को पहले मैच के बाद उन्होंने वर्कलोड की वजह से रेस्ट दिया था ताकि सेकंड टेस्ट उसको रिकवर हो जाए। उसने तीसरा टेस्ट खेलने खेलना था क्योंकि उसने बॉलिंग अच्छी की थी फर्स्ट टेस्ट में। सो एटकिंसन और कार्स जो है प्रीटी मच सिमिलर बॉलर। पॉट्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उन्होंने ये देखा होगा कि अभी हमें यहाँ पे रिस्क करने की जरूरत नहीं है। द थिंग अबाउट पिंडी पिचेस के पिंडी क्योंकि इट्स अ हार्ड सरफेस थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड पे, तो इसमें जो लो बाउंस का जो फैक्टर होता है ना, एक तो आपकी बॉल टर्न कर दी। अगर आप सेकंड इनिंग देखें नुमान अली की, तो उन्होंने बॉल टर्न किया लेकिन वो काफी सारी बॉल जो है वो लो बाउंस नहीं है, मतलब बाउंस नहीं की है। जैसे स्टोक्स का डिसमिसल है, थोड़ा सा हैरी ब्रूक का जो एलबीडब्ल्यू पीछे से उसने बैकफुट पे चला गया, बॉल नीचे रह गई। ये वाली जो चीज है ना ये थोड़ी सी मुश्किल है पिंडी में अचीव करना। वहां पे बाउंस जो है वो अच्छा आएगा, ट्रू बाउंस, क्योंकि नीचे सरफेस तो आप उसको नरम तो नहीं कर सकते ना, आपने कोई स्क्वायर की गोडी तो नहीं कर दी कि आपने नीचे सारा निकाल दिया है। तो वो तो वही है, ठीक है। सो द पॉइंट इज के बाउंस उस तरह से नहीं मिलेगा, टर्न आपको मिल सकता है जितना आप ट्राई कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उसमें यही है कि बोथ टीम्स वुड वांट टू बैट फर्स्ट, पुट लाइक अ रियली गुड टोटल जितना उनसे हो सके, और फिर इसी तरह अंडर प्रेशर करे दूसरी टीम को। सो टॉस इज basically going to decide this game if you ask me। Yeah, that was going to be my question as well कि how important the toss would be। और I guess पाकिस्तान के लिए important ये है कि अगर आप टॉस हार भी जाते हो and England end up batting first, it's important not to let England get away क्योंकि the last thing you want is England to just run to इसमें एक 400 इशू है, 450। Yeah।
इसमें एक इशू है दोनों टीम्स को इस दफा। दोनों से जो मिस्टेक ये हुई है कि वो उन्होंने गैम्बल कर दिया इस बात पे कि हम टॉस जीतेंगे, क्योंकि अगर दोनों टीमें टॉस हारती हैं तो सेकंड ओवर जो है वो स्पिनर ने कराना है। इंग्लैंड के पास फिर भी बेन स्टोक्स का ऑप्शन है, वो बॉलिंग कर सकते हैं, 3 4 5 ओवर करा सकते हैं। हमारे पास तो कोई मीडियम पेसर ऑप्शन नहीं है। सो शान मसूद है ना। टेक्निकली यू कैन से दैट, बट लाइक On a टेक्निकली lighter note. फर्स्ट डे पे आप Yeah. बेसिकली एक डिफेंसिव उसमें जाएंगे, क्योंकि पिच भी सबसे अच्छी बैटिंग के लिए तब होगी फर्स्ट डे को। और आप अगर 3 स्पिनर्स के साथ चलेंगे तो आपको डिफेंसिव स्किल्स जो है ना वो बहुत रिक्वायर्ड होंगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जितनी आप बैटिंग लंबी करेंगे, जितने बड़े बड़े रन आप बनाएंगे, जिसमें हो सकता है कि बड़ी अच्छी शॉट्स आपको मिल भी रही हो, आपको मौका मिल भी रहा हो, अब्दुल्ला शफीक हो गए, साइम हो गए, इनको अपना बल्ला रोकना पड़ेगा, इनको बहुत लंबा खेलना पड़ेगा। सो लेट्स से अगर फर्स्ट इनिंग्स, सो मुझे ये पता है कि 1.5 से 2 पौने 2 दिन से ऊपर इंग्लैंड कभी बैटिंग नहीं करती मैक्सिमम। सो अगर वो इतनी बैटिंग करके लेट से 550 भी लगा देते ना, वी हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि जो हमारी बैटिंग वाली इनिंग है ना वो भी हमारी आखिरी इनिंग हो। मतलब हमने फोर्थ इनिंग तक नहीं जाना है, तो हम डे 4 तक भी खेलना पड़ गया ना 2.5 रन पर ओवर पे भी, और हम डे 4 तक इंग्लैंड को ले गए, बेशक हमारे पास 150 की लीड हो, तो वहां पे भी हम इंग्लैंड को पकड़ सकते हैं। सो द पॉइंट इज, आपकी पहली इनिंग बैटिंग के अंदर, बेशक आपकी पहले बैटिंग आई है या बाद में आई है, वो बहुत लंबी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ ओवर्स, ताकि आप किसी तरह अगली टीम को बैटिंग के दौरान डे 4 डे 5 में लेके जा सको। बिल्कुल। और आई थिंक आइडियली तो यही होगा कि इवन इफ यू डू लूज द टॉस, डोंट लेट इंग्लैंड गेट अवे। 350 तक स्टिल मेक सेंस, लेकिन ये 550 अगर लगाओ से डे टू लंच तक, तो दैट बी प्रॉब्लमैटिक। बट वी नो दैट दिस इंग्लिश टीम इज, आई मीन दे प्रिपेयर द गेम प्लान रियली वेल एंड रियली स्ट्रेट। तो वो अपनी गलतियों से सीखेंगे जो उन्होंने पिछले मैच में किया, और अगर उनको टॉस वाला फैक्टर उनकी फेवर में चला जाता है तो they're going to make the full use of it, unless Pakistan can do something really special on the first day. Let's talk एंड पे थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में। अब लास्ट टेस्ट मैच में बहुत से प्लेयर्स उनका एक रिडेम्पशन आर्क चल रहा था और दे वर सक्सेसफुल। बट अगर हम बात करें साइम के बारे में, हु आई थिंक इज बीइंग स्लाइटली अनफेयरली क्रिटिसाइज्ड, लेकिन चले उनके बारे में बात करें। साइम अयूब के बारे में, हु यू आर अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ इन टेस्ट क्रिकेट। या हम बात करें शान मसूद के बारे में, ठीक है। अब ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं। चले मैं शान को पहले साइड पे रख लेता हूँ। मैं शान को साइड पे रखता हूँ। मैं साउथ शकील की बात करता हूँ, ठीक है। साउथ शकील एंड सलमान अली आगा आर द वन हु हैव स्कोर्ड probably the most. Yeah, there have been amongst the top three people who scored the most number of runs for us over the last 2 years इस टेस्ट साइकिल में, और starting from श्रीलंका to अभी तक। तो साउथ शकील के लिए काफी आवाजें आ रही है ड्रॉप होने की। या आपको पता है जब बाबर टीम से ड्रॉप होते हैं तो जो उनकी फैन बेस है उसने अब हर बैट्समैन को टारगेट करना है कि कोई ना कोई ड्रॉप हो जाए और बाबर वापस नहीं इन कर जाए। तो अब देख रहे हैं कि शान मसूद की अपनी फॉर्म नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली द कैप्टनसी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम। साइम अयूब माइट स्टिल रिमेन प्रोटेक्टेड क्योंकि उनके 70-80 ऑड स्कोर्स हो जाते हैं। तो इन दोनों के लिए डू यू हैव एनी कंसर्न? बिकॉज आई डोंट, बट आई वुड लाइक टू हियर व्हाट यू हैव टू से। और फाइनली योर ओपिनियन ऑन साउथ शकील, हाउ मच ऑफ प्रेशर वुड ही बी इन टू सिक्योर हिज स्पॉट, क्योंकि जब चॉपिंग एंड चेंजिंग स्टार्ट हो जाती है तो यू नेवर नो हुज नेक्स्ट। Yeah, so I'll start with South. South is also named as vice captain of this team. वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए हुए थे। सो साउथ का ये है कि ही इज अ प्रॉपर टेस्ट प्लेयर, बट उनके हैं इश्यूज फास्ट बॉलिंग के साथ, स्पेशली जिस तरह वो पहली इनिंग में उस दिन आउट हुए हैं अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग, पाँव आगे निकाल के कार्स की बॉल पे, वो उनका एक प्रॉब्लम है ही। उनके कुछ, ऑल्दो इट्स नॉट लाइक अ एक्सक्यूज क्योंकि सचिन तेंदुलकर, बट लाइक एक सचिन तेंदुलकर पैदा होता है बहुत सालों में, बट उनकी वो जो हाइट का एक उनको डिसएडवांटेज, उनके हाथ बड़े लो रहते हैं, तो उनको वो राइजिंग बॉल पे ना वो थोड़े से फंस जाते हैं। लेकिन साउथ के लिए एडवांटेज ये है कि इस दफा उनके दो नहीं एक ही फास्ट बॉलर है। सो अगर वो उस बॉलर को के ऊपर नॉन स्ट्राइकर पे भी खड़े हो जाते हैं 3 4 ओवर, और उसका अच्छा स्पेल कोई अगर चल रहा है तो निकाल लेते हैं, तो ही विल बी फाइन। उनको फिर स्पिनर पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता। रिगार्डिंग, और वो जो 30 रन उन्होंने किए थे वो बड़े क्रूशल थे, क्योंकि वहां पे उनकी बड़ी अच्छी स्पेल लगी हुई थी इंग्लैंड की। वो इतने अच्छे लगते नहीं है रन्स, लेकिन वो वहां पे जो सलमान अली के साथ वो खड़े रहे हैं, तो वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां पे ही हमारी यूजली लाइन लगती है एज अ बैटिंग सेकंड इनिंग में। अब्दुल्ला शफीक का भी ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, जो कि साइम का चल रहा है। अगर सबसे जो बड़ी बात है ना इस टाइम, वो ये है कि शान बहुत जल्दी अंदर आ रहे हैं। कोई ऐसा मैच नहीं मेरे ख्याल में जिसमें 20 25 रन भी अब्दुल्ला और साइम ने इकट्ठे बनाए हो। मेरा नहीं ख्याल, मैंने तो नहीं देखा अभी रिसेंट टाइम में। 5 टेस्ट, 5वां टेस्ट है कल, मतलब
आई थिंक 8 to 9 इनिंग्स को, हो गई हैं। कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगी। 10 for 2 बड़ी क्या, थे इन्होंने जब 20 रन भी अब्दुल्ला, नहीं, इनके जब बीस शाह ने पच्चीस रन भी 160 नहीं। के। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने 20-25 भी इकट्ठे नहीं बनाए। लाइक शान इज ऑलवेज इन 20 for 180, कभी कोई आउट हो जाता है, कभी कोई आउट हो जाता है। सो इन दोनों को आपस में भी थोड़ा सा बैठना पड़ेगा कि यार हम थोड़ा सा जरा अपनी गेम को बेहतर करते हैं। अगर तुम्हें को बॉलर मुश्किल लगता है या तुम, मतलब यानी कि इनको आपस में भी थोड़ी कमर्डियटी बनानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप ये भी देखते हो कि ओपनिंग पार्टनरशिप का क्या स्टैट है। आप सिर्फ ओपनर का स्टैट नहीं देखते। कई दफा ऐसा होता है ओपनर्स के अपने रन इतने नहीं होते, एवरेजेस इतनी होती है, लेकिन वो पार्टनरशिप उनकी हर दफा 60-70 की लग रही होती है या 50 की लग रही होती है, तो उनकी सिलेक्शन ज्यादा आसान हो जाती है। बेशक उनकी अपनी एवरेजेस इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर उनकी एवरेजेस 40 तक टच कर रही हैं लेकिन वो हर दफा एक आउट हो जाता है, तो उसमें ज्यादा चांस होते हैं ड्रॉप होने के। सो ये उनको सोचना चाहिए कि ओपनिंग पार्टनरशिप हमने टुगेदर, लाइक हमने किस तरह करनी है कि हमने शान को अंदर नहीं आने देना जल्दी। अच्छा, मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अब साउथ, बिकॉज यू मेंशन्ड हिज स्ट्रगल्स अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल व्हेन देयर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग ऑन टू हिम। अब पाकिस्तान के अगले 2 टेस्ट मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा था कि विल बी प्लेइंग आई बिलीव द वेस्ट इंडीज, ठीक है, एट होम। और अगर हम अपनी नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को देखें तो उसमें क्योंकि अगले 3 साल के प्लान के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो we're playing इंग्लैंड अवे, आई बिलीव we're playing वेस्ट इंडीज अवे, एंड we're playing बांग्लादेश अवे। तो ये 3 हमारी अवे सीरीज हैं। होम पे हमारी, मतलब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, लेकिन होम को मैं इसलिए इतना नहीं वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज होम पे है। वेस्ट इंडीज अवे पे शायद इस दफा होम पे, लाइक वेस्ट इंडीज जी जी। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एंड पे शायद होम पे है, लेकिन नेक्स्ट टाइम वेस्ट इंडीज, ओके, बांग्लादेश और इंग्लैंड को हम अवे खेल रहे हैं, जो कि शायद इस दफा हमारे होम अपोनेंट्स थे। और चले हम इस हाँ, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में लेकिन रहते हैं ना, मेरा, जो अभी चल रही नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन इस हिसाब से कि लाइक अब अगले साल हमने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, अभी 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं। साउथ शकील का टेस्ट में फ्यूचर है विद दिस वीकनेस अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, जो कि बहुत एविडेंट हो रही है। मैं इस हिसाब से बात करूं कि आपने उसको वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, बट डू यू सी हिम एज अ प्लेयर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years विद दी स्ट्रगल्स, और डू यू थिंक कि मे बी जो आपकी ही बात है कि बाबर आजम को शायद वापसी का चांस अब इसी की जगह होगा, साउथ की जगह, बिकॉज ऑफ हाउ बैडली साउथ कैन स्ट्रगल अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल? अच्छा, सो साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में भी इनका बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस थी, जो कि बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थोड़े ज्यादा कनिंग है, उनको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। साउथ अफ्रीका में एक्चुअली में कई लोगों को लगता है कि शॉर्ट पिच वाला बॉलर बैट्समैन जिसकी अच्छी टेक्निक नहीं है वो एक्सपोज हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की पिचेस इतनी तेज होती हैं कि अगर आप उसमें शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कराते हैं तो वो 90% इनके सर के ऊपर से जाएंगी, या ऐसी जो बॉल्स होगी कि ये उसको कट करके पीछे खेल लेंगे या अपर कट कर लेंगे या छोड़ देंगे। ज्यादा मुश्किल होती है सब कॉन्टेंट में जब शॉर्ट बॉल आपकी बॉडी पे आती है, आप उसको छोड़ नहीं सकते इतनी आराम से, क्योंकि लो बाउंस की वजह से आपको हर बॉल को खेलना पड़ता है। आपको ये हर वक्त डर होता है ये बॉल बैठ ना जाए, ये बॉल बैठ ना जाए, मेरी विकेट्स में ना आ जाए। तो आप बेसिकली बैकफुट पंचेस और इन चीजों को आपको रोकते हैं जब तो आप फंस जाते हैं। साउथ अफ्रीका में ये चीज थोड़ी आसान है। हिस्टोरिकली अभी रिसेंटली भी आप देखेंगे ना, साउथ अफ्रीका में शॉर्ट पिच बॉलिंग पे इतने लोग आउट नहीं होते, स्लिप लगती है या बोल्ड होते हैं ज्यादातर। एलबीडब्ल्यू भी अंपायर नहीं देते क्योंकि बॉल बहुत बाउंस कर रही होती है ऊपर से। सो ये एक चीज है। नंबर टू ये है कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे इस तरह प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर वो अपनी गेम में काम करते हैं, उनको कोई कॉन्फिडेंस आ जाता है, साउथ अफ्रीका में कोई एक नॉक लग जाता है अच्छा, तो ही कैन ऑलवेज इम्प्रूव। लाइक हमने प्लेयर्स को देखा हुआ है, यूनुस खान भी को इतने अच्छे नहीं थे अगेंस्ट पेस, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिकवरी कर लिया। लेटर पार्ट ऑफ हिस करियर उन्होंने ठीक ठाक खेला। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है, इंग्लैंड में डबल 100 है। सो ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर, लेकिन हाँ ये मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक वीक पॉइंट है। नहीं बिल्कुल, और आई आई जेन्युइनली फील एंड आई जेन्युइनली विश कि ये अपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करें, बिकॉज आई फील कि साउथ शकील और सलमान अली आगा दोनों इकट्ठी टीम में आए थे, आगे पीछे टीम में आए थे, तो दे बोथ हैव बीन वेरी लाइक वेलकम एडिशंस टू द टीम, स्पेशली सलमान सलमान अली अली आगा। आगा को अभी आप मेरे से बेशक एक प्रिडिक्शन ले लें, उनको साउथ अफ्रीका में काफी प्रॉब्लम होगी, पॉसिबिलिटी है, लाइक आई आई गेस वो जिस तरह के क्योंकि बैट्समैन है। वो खेलते हैं अपने हाथों से। बेसिकली उनकी जो फीट मूवमेंट है ना, वो ट्रिगर जो है वो बहुत छोटा है। साउथ शकील का पूरा पहुंच जाता है आगे, वो हम्म। ठीक है उससे गलती हो जाती है, लेकिन ये बाउंस वो नहीं पकड़ पाता। जो ये हाथ से खेलने वाला प्लेयर होता है ना, ये सेना कंट्रीज में नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल होता है चलना। ऑस्ट्रेलिया में यस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ट्रू पिचेस होती हैं। Yep. इंग्लैंड में भी कुछ एक दो वेन्यू है ओवल वगैरह जहां पे बंदा कर लेता है मैनेज, या जैसा ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में कर लेता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर लेकिन आई गेस जो मुझे जो सलमान अली आगा की चीज़
देखने को मिलती है। आई नो कि ऑस्ट्रेलिया वाला टूर भी इनका कोई बहुत अच्छा नहीं गया था, लेकिन जो इनके बारे में एक चीज़ आप कह सकते हैं वो ये है कि ही लाइक्स बैटिंग विद द टेल, क्योंकि तब वो फ्री अप हो जाते हैं। ही डजंट रियली हैव टू फोकस ऑन हिज टेक्निक टू ब्लॉक आउट या प्ले अ लॉन्गर इनिंग्स। तो आई थिंक अगर इनको इश्यूज हो भी रहे होंगे तो वो एक ना एक फेज ऐसा मैच में जरूर आएगा जब ये 7 आउट आउट होंगे और इनको फिर सिर्फ विलिंगली या अनविलिंगली स्लॉक करना होगा, एंड दैट्स वेयर ही विल गेट 30 40 रन्स इन एवरी इनिंग्स। तो आई थिंक ये कहीं ना ये सरवाइव कर जाएंगे विदाउट गेटिंग मच क्रिटिसिज्म। या साउथ शकील ऑन द अदर हैंड, आई मीन उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। ऑब्वियसली सलमान अली आगा इज एन ऑलराउंडर एंड ही इज एन अमेजिंग फील्डर, ही इज अ गन फील्डर, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द बेस्ट स्लिप कैचर्स वी हैव हैड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एज अ कलेक्टिव यूनिट होपफुली ये दोनों सरवाइव कर जाते हैं, बट अगर नहीं करते तो जैसे भी हमने पहले देखा है टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास पीछे भी बहुत से प्लेयर्स पड़े हैं। लेट्स पुट बाबर आजम ऑन द साइड हु विल बी विलिंग टू रिप्लेस साउथ शकील, एंड दैट्स द ब्यूटी व्हेन यू हैव अ डोमेस्टिक सर्किट, राइट? अगर कोई प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसे पीछे एक बैठा हुआ जो टीम में आने को तैयार है। तो दैट्स द सिचुएशन। फाइनल फाइनल क्वेश्चन, सलमान अली आगा की आपने प्रेडिक्शन दे दी, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर द थर्ड टेस्ट मैच विदाउट एक्सक्लूडिंग द टॉस? लाइक मतलब आई नो यू वुड से इंग्लैंड जीत गया टॉस तो इंग्लैंड जीत जाएगा, पाकिस्तान जीत गया टॉस तो पाकिस्तान जीत जाएगा। आई वांट यू टू बी अ लिटिल बिट मोर ब्रेव, एंड इज देयर अ चांस ऑफ यू सीइंग पाकिस्तान विनिंग दिस मैच इवन इफ दे लूज द टॉस? आई think that Pakistan should be able to beat England, and the reason I say that is because मुझे लगता है कि जो हमारा स्पिन अटैक है, ऑल्दो वो मे बी उनके उस तरह आउट ना हो कि 8 8 आउट किए में 50 रन पे, लेकिन मुझे लगता है स्टिल एज अ कलेक्टिव यूनिट इट्स मच बेटर देन इंग्लैंड स्पिन अटैक। और मुझे लगता है कि वहां पे हम बैटल जीत सकते हैं। दी ओनली आपको थिंग दैट वी जाहिद जाहिद टीम कोई रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं? हाँ, जाहिद बेसिकली यही है ना कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर। सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट यू। सॉरी, या आई लॉस्ट यू। हाँ, नहीं नहीं, आपकी अच्छा, आवाज आ रही है, जाहिद के बारे में हाँ हम बात तो कर रहे थे। हाँ, जाहिद जाहिद का ये है कि सो बेसिकली the only reason that Zahid is in the team is because जब ये दो बॉलर्स थकेंगे या इन दो बॉलर्स में से किसी को चेंज करना होगा, कंसिडरिंग आमिर जवाल की अपनी फिटनेस भी इतनी अच्छी नहीं है, सो यू नीड लाइक अ प्रॉपर फोर्थ या बॉलर। मुझे ये पता लगा कि मीर हमजा शायद थोड़ा सा निगल उनको हो गया कल परसों नेट के अंदर, तो उसकी वजह से जाहिद महमूद वो कवर देता है। अगर सलमान अली आगा या साइम को लगाते हैं और वो ओवर एक एक दो दो ओवर में 8 8 9 9 रन देने शुरू कर देते हैं जिस तरह उन्होंने पहले टेस्ट में हम्म। दिए थे, तो वो थोड़ा सा वरीसम हो जाएगा कि वो वेट करेंगे कि अच्छा इन बॉलर्स को खेलो और फिर वो बॉलर आएंगे तो हम उनको मारेंगे। जाहिद महमूद एज अ लेग स्पिनर, जब भी आप लेग स्पिनर को हिट करने जाओगे तो आप हमेशा विकेट का चांस आपके दोगे। ना मेक सेंस। होपफुली लाइक जो हमारा प्लान है होगा वही हमें सक्सेसफुल करा देगा इस टेस्ट मैच में। बट और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, शेयरिंग योर ओपिनियन। आप सब भी अपना जितने भी आपके क्वेश्चंस है, जितना भी आपका कोई अगर ओपिनियन है तो प्लीज़ उसको वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। विल मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड टू दैट। होपफुली पाकिस्तान विंस द मैच एंड विंस द सीरीज। एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बहुत सी जो एक इज्जत है जो कि मजरूह हुई है वो बहाल होगी, सेल्फ स्टीम हमारी थोड़ी वापस आएगी। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हेडिंग इनटू अ वेरी बिजी क्रिकेटिंग सीजन तो ये चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं, एंड वी रियली नीड दिस विन also for Shan Masood, who after losing probably the first 6 test matches needs this series win to have some sort of confidence leading Pakistan into the rest of this World Test Championship and also the next one that's coming up pretty soon. तो क्रिकेट आजकल बहुत जल्दी मूव ऑन करती है। इट्स इंपॉर्टेंट कि हमारे Yeah, प्लेयर्स भी कॉन्स्टेंटली improve करें। तो और थैंक यू once again thank you। and we will see you all soon. Allah Hafiz.